अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी न्यू वॉशिंग मशीन का इफ्तिताह हो रहा है। मुक़द्दस कपड़े धोने लगी थी तो मैं भी साथ ही बाहर आ गई। कुछ एक दो फंक्शंस इसके इस तरह के थे जो कि मैंने मुक़द्दस को बताने थे। अच्छा, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इस वॉशिंग मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, मैं बाहर इसलिए आई थी कि मैंने आउटलेट का जो पाइप था वो फ़िक्स करना था, जो कि मैंने फ़िक्स कर दिया है। अच्छा, एक इसमें एक्स्ट्रा फ़ीचर था, वो ये कि जो कि मेरी पहली मशीन में नहीं था, और वो ये कि जब हमने पानी मशीन से ड्रेन करना होता है तो नॉर्मली हम लोग पाइप को उतार के और नीचे रख देते हैं, ज़मीन पर पानी खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है। इस मशीन में ऐसे नहीं है, इसमें ड्रेन का बटन है। जब तक आप उस बटन को नहीं ना दबाएंगे तब तक पानी आपका ड्रेन नहीं होगा। तो बस यही समझाने के लिए मैं आई थी बाहर। मंथली ग्रोसरी तो मैं करती ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होती रहती हैं और ऑब्वियसली फिर लानी भी पड़ती हैं। ख़ास तौर पर चीज़ जो कि मुझे बच्चों की सैंडविचेस या बर्गर्स के लिए चाहिए होती है, वो तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। एकदम से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ बाय नहीं करती, ये है कि बाय कर लेती हूँ, ख़त्म हो जाती है तो फिर और ले आती हूँ। इस तरह ये होता है कि फ्रेश चीज़ मिल जाती है। अच्छा, मैं नहाने के लिए डव सोप यूज़ करती हूँ, तो मेरा वो भी ख़त्म हो गया था। सर्दी हो गर्मी हो, मैं डव सोप ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मुझे डव ही सूट करता है। बाकी वैसे जो आम सोप्स होते हैं ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा सल्फेट्स और अल्कली इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ड्राई स्किन को आम साबुन और ज़्यादा ड्राई कर देता है, तो इसलिए बेहतर होता है डव सोप यूज़ करें। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि सर्दियों में तो ड्राई स्किन ओवर ड्राई हो जाती है। फिर चने की दाल ख़त्म हो गई थी, वो मैंने ली है क्योंकि मुझे कबाब बनाने थे। शामी कबाब अभी बनाए थे 2 दिन पहले, फिर से ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ चने लेने थे, वो भी मैंने ले लिए हैं। अच्छा, ये जो फ़ेस वॉश है ये मैंने तरब के लिए लिया है। हमेशा यही लेती हूँ, वैसे मैं चेंज करती रहती हूँ तरब का फ़ेस वॉश, क्योंकि तरब की जो स्किन है ना वो बहुत ऑयली है और एक्नी भी हो जाती है। ये जो फ़ेस वॉश है ना, ये सैलिसिलिक एसिड के साथ है और प्राइस भी इसकी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर सैलिसिलिक एसिड के साथ आपने लेना है फ़ेस वॉश तो आपको कोई बहुत ही हाई एंड ब्रांड पर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये गार्नियर का ले लें, 525 इसकी प्राइस है और बड़ा ही अच्छा फ़ेस वॉश है। ऑयल जो है ना बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, सीबम जिसको हम कहते हैं, और ऑब्वियसली जब सीबम कम होगा तो एक्नी भी कम ही होगी। शामी कबाब मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, और आप लोगों को याद है कि पहले शामी कबाब बनाना कितना मुश्किल काम होता था, क्योंकि सबके घरों में वो मैनुअल मशीन होती थी। तो जब भी कबाब बनाने हैं पहले तो उस मशीन को, मैनुअल मशीन को फ़िक्स करना है, फिर उसमें से गोश्त निकलेगा और एक बंदा हो जो उसको बैठ कर चलाता रहे, तो वो एक अज़ाब ही लगता था। खैर, ये तकरीबन 7 से 8 साल पहले मैंने ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ले लिया था, और यकीन करें जब से मैंने ये लिया है ना, कोफ्ते हो गए या ये हो कीमा निकालना है या फिर कबाब बनाने हैं, बहुत आसानी हो गई है, बहुत ही आसानी। अच्छा, ये पैनासोनिक का ग्राइंडर है और यकीन करें ये जैसे मैंने लिया था ना आज तक वैसा ही है, ना तो कभी ख़राब हुआ है और ना ही ये कभी इसने कोई मुझे प्रॉब्लम दिया है। वैसे मैं अपनी चीज़ों को रखती भी एहतियात से हूँ, इसलिए जैसा लिया था आज तक वैसा ही है। 7 से 8 साल पहले तकरीबन, मुझे देखें एग्जैक्ट नहीं याद, मैं आपको सिर्फ एक फ़िगर दे रही हूँ। मुझे ऐसे याद पड़ता है कि ये मैंने 14 से 15 हज़ार का लिया था। अब तो महंगाई और ज़्यादा हो गई है, आई डोंट नो अब इसकी क्या प्राइस है। और यहाँ पर कबाब भी सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बस अब मैं इसी तरह इनको रख दूँगी फ्रीज़र में। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग्स में रख दूँगी। क्या होता है कि अगर शामी को हम रख के फ्रीज़र में हार्ड कर लें और फिर ज़िप लॉक बैग में पैक करें तो शामी एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं।
अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। ये मेरे कुछ डेकोरेटिव्स थे जो कि मेटालिक थे, मेटल के बने हुए थे। अब मेटल में कोई भी हो सकता है, वो ब्रास भी हो सकता है, वो एल्यूमीनियम भी हो सकता है। हर किसी के घर में मेटल की कोई ना कोई चीज़ होती ही है। अब तो देखें कि टेबल्स भी, चेयर्स भी इवन के मेटालिक आने लग गई हैं, या विंडोज़ आने लग गई हैं, या और डेकोरेटिव्स वगैरह होते हैं जो मेटालिक होते हैं। तो मेरे पास ये कुछ डेकोरेटिव्स थे, इनकी पॉलिश बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मुझे लिटरली नहीं पता था कि मार्केट में इतने ज़्यादा इजी सोल्यूशन मौजूद हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये पॉलिश ला कर दी और वो कहते हैं कि ये डेकोरेटिव्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो ये ब्रास पॉलिश कीवी की है और इससे ये ईज़िली साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, मैं उस वक्त ना किचन में काम कर रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड क्या करें। किचन में मुझे हल्की हल्की सी ना किसी केमिकल की स्मेल आई, तो मैं यहाँ लाउंज में आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो ये कार्रवाई हो रही है। तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा आपको कैसे पता ये इसके लिए। फिर खैर मैंने ये जो ब्रास पॉलिश है इसके ऊपर सारी डिटेल पढ़ी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ही सारा इसको क्लीन किया, बफ़ किया। और अभी आप देखेंगे, मैंने आपको इसका बिफ़ोर दिखाया और अभी आप आफ्टर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त निकलता है। अच्छा, अभी तो ये सिर्फ एक ही बार बफ़ किया था, सोचें जब इसको 2-3 बार बफ़ करेंगे तो ये कितना क्लीन हो जाएगा। वैसे तो बॉटल के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप जब भी बाय करें तो यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शंस किसी भी चीज़ की ज़रूर पढ़ लिया करें। और इसका कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बस आपने करना ये है कि कोई फालतू कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर पॉलिश लगानी है और पॉलिश लगाकर आपने अपनी मतलूबा चीज़ पर उसको रब करना है या बफ़ करना है। जितने अच्छे तरीके से आप बफ़ करेंगे उतनी ही शाइन निकल कर आएगी। असल में ये जो डेकोरेटिव्स थे ना, ये मैंने नारान से लिए थे। अब वहाँ तो लोगों के पास चीज़ें साला साल पड़ी हुई होती हैं क्योंकि उनके कारोबार होते हैं, जब ज़ाहिर है लोग जाते हैं ख़रीदते हैं तो ये वहाँ पड़ी पड़ी ना मैली हो जाती हैं। तो इसकी पॉलिश बिल्कुल ही डल हो चुकी थी और मुझे लिटरली नहीं पता था कि ये इसकी पॉलिश डल हुई हुई है। मैं समझती थी शायद यूनिक पीसीज हैं तो इसलिए शायद इनकी पॉलिश इसी तरह ही होती है जैसे एंटीक चीज़ों पर अक्सर होती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैल कुचैल है सारी इसके ऊपर और इसकी पॉलिश जो है वो ख़राब हो चुकी है, चमक ख़त्म हो गई है। बहरहाल ये देखेंगे कितनी चमक आ गई है। अब मैं हर 2 हफ्ते के बाद इसको किया करूँगी बफ़ और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर इसकी जो चमक है वो इसी तरह से कायम रहेगी। देखें, मैं ये देखें दोनों में कितना फ़र्क है। इसके राइट वाले को देखें, ये बिफ़ोर है, और लेफ़्ट वाले को देखें ज़रा। अच्छा, वैसे मैं बड़ा हैरान होती हूँ ना कि हर चीज़ मतलब टाइम कितना तरक्की कर गया है, साइंस कितनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ के लिए ना अब सॉल्यूशन मौजूद है। बस बात सिर्फ ये है कि हमें पता नहीं होता तो इसीलिए आप लोगों के साथ छोटी से छोटी चीज़ भी मैं शेयर कर देती हूँ ताकि जो चीज़ मुझे पता चली है वो आप लोगों को भी पता चल जाए। ये देखें, ये सारा आप देख रहे हैं हाथ पे लगा हुआ, ये जो डेकोरेटिव पर से उतरा वो सारा मेरे हस्बैंड के हाथ पर लग गया था और यहाँ पर ये टोटल 4 पीस थे, चारों के चारों पीसेस मेरे हस्बैंड ने क्लीन कर दिए थे। और आज मैंने बनाए हैं शाम में दाल चावल, बस अब मैं सबको डिनर सर्व करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।